हेलो एवरीबॉडी। सो प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सो मेरा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। और मेरा विश्वास है कि जितने लोग परमेश्वर के पवित्र वचनों से जुड़े हैं, विश्वास करें परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। क्योंकि उसका पाक पवित्र आत्मा हम सबके मध्य है। हालेलुया। सो आइए आज बहुत ही उत्साहित करने वाले वचन के साथ मैं आप सभी को परमेश्वर का शुभ संदेश सुनाऊंगी। सुसमाचार मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जिनको ये महसूस होता है कि मेरे लिए परमेश्वर ने क्या कॉलिंग की है, परमेश्वर ने मुझे स्पेशली किसी काम के लिए नियुक्त किया भी है या नहीं। हालेलुया। तो मैं बताना चाहूँगी कि परमेश्वर का वचन मुझे मिला कि परमेश्वर ने सच में मुझे कुछ स्पेशल चीज़ों के लिए ही बनाया है, जो कि मैं आज से 3 साल पहले नहीं जानती थी। लेकिन अब जा कर के मेरे समझ में आया है कि सच में परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी, बहुत बड़ा काम मेरे लिए रखा है। और बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारा प्रेम, बहुत सारी बरकत परमेश्वर मुझे देने वाला है, मेरा विश्वास है। तो आज मैं उन भाई बहनों से बात करना चाहूँगी जिनको लगता है कि हम अपने जीवन में समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, या मैं कैसे समझ पाऊं कि परमेश्वर का जो कॉलिंग है वो मेरे लिए क्या है। हालेलुया। हो सकता है आपको बार बार आपके दर्शन में परमेश्वर कुछ चीज़ें दिखा रहा हो कि मैं उठूं, निकलूं, या अपने फ़ोन के द्वारा, या फिर मैं अपने किसी फैमिली मेम्बर के द्वारा, या फिर मैं बाहर निकल कर, या अपने रिलेशनशिप में ही मैं परमेश्वर के बारे में बताऊं, मैं यीशु मसीह के बारे में बताऊं कि वो कौन है। हालेलुया। यहाँ पर मेरे प्रियो एक बड़ा ही खूबसूरत वचन आज जब मैं प्रार्थना कर रही थी तो परमेश्वर ने मुझे दिया। ये मैंने पढ़ा तो मेरे मन को शांति हुआ कि परमेश्वर ने मुझे ये काम सौंप दिया है। मेरा विश्वास है और परमेश्वर हमें आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। तो आज ऐसा ही कुछ वचन परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे भी बातचीत करने वाला है। शायद परमेश्वर मेरे द्वारा आपके जीवन में इस वचन को पूरा करना चाहता हो, या आपके जीवन में वो बात को कहना चाहता हो जो आप शायद उस बात के लिए परेशान हैं, सोच रहे हैं कि मैं कब इन चीज़ों के साथ, या फिर परमेश्वर की जवाब के साथ मैं ब्लेस्ड हूँगा, कब मुझे पता चलेगा। तो आइए आज एक वचन हम पढ़ेंगे यशायाह का 61 अध्याय, उसका पहला वचन कहता है प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूँ, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब ये वचन मैंने पढ़ा, मैंने परमेश्वर की महिमा को जाना, परमेश्वर की कॉलिंग को समझा कि सच में आज ये वचन, परमेश्वर वचन के द्वारा मुझसे बातचीत कर रहा है कि परमेश्वर बताना चाहता है कि सच में वो मेरे जीवन में कुछ स्पेशल प्लान, कुछ स्पेशल योजनाओं को लेकर के आया है। और वो योजना क्या है? वो योजना यही है कि आज का वचन जब मैंने पढ़ा कि परमेश्वर कह रहा है कि प्रभु यहोवा का आत्मा, मतलब परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, आप पे है, आपके लोगों पर है। आपको लगता है कि मैं उठूं, निकलूं बाहर परमेश्वर के वचनों को लेकर के, परमेश्वर के पवित्र कलाम को बांटूं, तो बिल्कुल आप देरी ना करें। ये वचन आपके लिए है और परमेश्वर आपसे कह रहा है कि उठो, और परमेश्वर का आत्मा तुम पर है। क्योंकि जब तुम एक कदम आगे बढ़ाओगे तो परमेश्वर यहोवा हमारे 4 कदम साथ चलेगा। और आगे लिखा है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, और मुझे इसलिए भेजा कि मैं खेदित मन लोगों को शांति दूँ। मतलब जो अपने जीवन में निराशाएं महसूस करते हैं, जो टूट चुके हैं, उनका कोई भी, उनको लग रहा है कि मेरे जीवन में अब मेरा कुछ भी नहीं है, मैं परेशान हो चुका हूँ बीमारियों से, या उनके अपने छोड़कर चले गए हैं, या उनके परिवारों में मेल मिलाप नहीं है, उनके जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष है, वो टूट चुके पूरी तरीके से, उन्होंने अपने जीवन को संघर्ष के साथ बिताया और अब वो बिल्कुल हार मान चुके हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, मैं उनके लिए तुम्हें नियुक्त करता हूँ कि तुम जाओ, उनको मेरा सुसमाचार सुनाओ और उन्हें मेरे पास लेकर आओ। हालेलुया। आगे वचन लिखा है, ताकि खेदित मन के लोगों को शांति दो। परमेश्वर कह रहा है कि तुम ऐसे लोगों के पास जाओ जो टूट चुके हैं, जो बेसहारा हैं, जो परेशान हैं अपने जीवन में, उन्होंने बहुत संघर्ष किए, बहुत कुछ उन्होंने झेला, लेकिन उनको कहीं से भी कोई भी शांति नहीं मिला।
तो ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर क्या कह रहा है कि तुम उठो और उनको सुसमाचार सुनाओ। आगे लिखा है कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करो। मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग जिन्होंने क्राइम किया है, क्रिमिनल हैं वो, जिन्होंने मर्डर कर दिया या कोई भी गलत काम किया है और वो अभी जेल में हैं। उन्होंने अपनी उम्र बिता दी है या यंगर जनरेशन में ही, जो कि नहीं होना चाहिए था, वो ऐसा कुछ होने के बाद इस समय पर वो जेल में हैं। लेकिन मनुष्य से गलतियां होती हैं, उनके जीवन में पाप कौन करवाता है? शैतान करवाता है। क्योंकि कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि वो किसी को किसी भी प्रकार का दुख दे या कोई पाप करे, कोई नहीं चाहेगा। लेकिन शैतान उनसे गलत काम, बड़े बड़े क्राइम करवा देता है। तो परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है कि जो लोग कैदी हैं, जो लोग अपने आप को जिन्होंने बंद कर लिया है, जिन्होंने पाप के कारण वो पृथ्वी के उस न्याय को चुका रहे हैं जो कि सरकार देती है, कानून देता है, तो परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है कि जाओ उन लोगों के पास में और उनके लिए प्रार्थना करो, उनको हमारा सुसमाचार सुनाओ ताकि वो छुटकारा पा सकें। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। जब हम कहीं पर गुज़रते हैं तो हम देखते हैं कि कई चौराहे पर मैंने देखा है कि कई सारे भिखारी होते हैं, उनको बहुत बहुत ज़्यादा नीड होती है खाने की, पहनने की। बहुत सारे लोग हैं जो बेल पर छूट कर त्योहारों में अपने घरों पर आते हैं, जिन्होंने क्राइम किया हुआ होता है, उनको परमेश्वर का सुसमाचार सुनाओ। अब सुनाने से उनके जीवन में क्या बेनिफिट होगा? बेनिफिट ये होगा कि परमेश्वर का जब आप सुसमाचार सुनाएंगे, आप बताएंगे कि परमेश्वर सांकलों को तोड़ने वाला, जेल से रिहा करवाने वाला, छुटकारा देने वाला, स्वतंत्रता देने वाला, आज़ाद करने वाला, रिहाई देने वाला और माफ़ करने वाला परमेश्वर। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो इंसान जो इतना कष्ट सह रहा हो, इतनी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा हो, वो परमेश्वर को ना पुकारे। आप इस तरीके से परमेश्वर के बारे में उनको बताएं कि परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। आपने जो पाप किए, परमेश्वर के आगे आप मान लें, परमेश्वर के आगे आप क्षमा मांगे और वो आपको क्षमा करेगा। फिर आप कितने भी बंधन में हो, कितने भी प्रॉब्लम में, कितनी भी बीमारियों में, कितनी भी विपत्तियों में हो, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, परमेश्वर आपको बचाएगा। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। हम तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं बताना चाहती हूँ कि आज का वचन सच में आपसे बातचीत कर रहा है। आप अपने फ़ोन को उठाएं, अपने कदमों को घर से बाहर निकालें, आप एक छोटी सी कोशिश करें। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके संग है। आप एक कोशिश करेंगे, परमेश्वर आपके मार्गों को तैयार करेगा। मैं बताना चाहती हूँ कि मैं पहले सुसमाचार अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगाती थी। मैं वीडियो बना करके, मेरे मन में आता था कि मैं लोगों को परमेश्वर के वचनों से उत्साहित करूं। तो मैं क्या करती थी कि मैं वीडियो को बना करके स्टेटस पर अपडेट करती थी। कई लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट किया कि आप बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत अच्छा सीख देती हैं, आप क्यों ना यूट्यूब पर आएँ, आपको लोग पसंद करेंगे और आप जो मैसेज देती हैं वो लोग सुनेंगे। कई लोगों ने मुझे उत्साहित किया, मेरे अंदर भी एक्साइटमेंट हुआ, लेकिन मैंने यही सोचा कि यूट्यूब पर आना कोई छोटी बात नहीं है। यूट्यूब क्योंकि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, हर तरीके के लोग उस पर हैं। तो मेरे घर में भी इस बात के लिए फ़ोर्स किया गया, मेरे भाई ने, मेरी मम्मा ने, मेरी सिस्टर ने, लेकिन मैं तैयार नहीं थी, क्योंकि मैं सोचती थी ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी और मैं कर पाऊँगी कैसे? ये तो एक छोटा वीडियो मैं बनाकर लगा देती हूँ, लेकिन पता नहीं मैं आगे कर पाऊँगी कि नहीं। लेकिन वो सच में परमेश्वर किसी न किसी के द्वारा बात करता है, किसी न किसी के द्वारा परमेश्वर आपको बताना चाहता है कि ये तुम करो। और आज जाकर के मुझे समझ में आया, जब मैंने प्रार्थनाएं की कि खुदावन यदि आपकी इच्छा हो तो क्या मैं प्लेटफॉर्म पर आऊं, क्या मैं यूट्यूब पर आऊं, क्या मैं तेरे लोगों को तेरा पवित्र सुसमाचार सुनाऊं, तो परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा मुझे एक वचन से उत्साहित किया कि हर एक विश्वासी की, हर एक लोगों की जिनके जीवन में परमेश्वर का कार्य हुआ, परमेश्वर को उन्होंने जान लिया है, उनकी ये जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो परमेश्वर के वचनों को सुनाएं, परमेश्वर का सुसमाचार सुनाएं, परमेश्वर का जो काम है उनके जीवन में जो हुआ, जो मिरेकल हुआ, जो टेस्टिमनीज बनी,
वो आप टेस्टिमनी लोगों के बीच में शेयर करें, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, वचन में लिखा, जब एक अंधे भिखारी को परमेश्वर ने चंगा किया, यीशु मसीह ने छू कर के उसको चंगा किया, तो उसने कहा कि जाओ और जाकर के लोगों के बीच में ये गवाही दो, ताकि सुनने वालों पर भी गवाही ठहरने पाए। हालेलुया। तो इसी तरीके से मेरा विश्वास है कि आपके जीवन में जो भी परमेश्वर ने कार्य किए हैं, आप अपने मन में ना रखें, अपने जीवन में की गवाहियों को आप यूट्यूब के ज़रिए, इंस्टा के ज़रिए, आप किसी भी जो भी आप सोशल साइट्स पर हैं, आप उसको शेयर करें, बताएं कि परमेश्वर किसी के धर्म को परिवर्तन नहीं करता। परमेश्वर सिर्फ़ और सिर्फ जीवन को बदलता है। परमेश्वर वो सत्य, वो मार्ग है, वो परमेश्वर है जिसकी हमको ही नहीं सबको खोज है, जिनको हम हर जगह ढूंढते हैं, लेकिन असल में वो हमारे ही अंदर और हमारे ही साथ रहता है, हम पहचान नहीं पाते। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आज के वचन ने आपको उत्साहित किया है। आपने सुना है कि परमेश्वर आपसे कह रहा है कि अब वो समय है कि आप भी अपने फ़ोन को उठाएं, आप भी अपने कदमों को घरों से बाहर निकालें, परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाएं। आप संदेह ना करें, आप सोचें नहीं क्या मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने मन में फ़ैसला ले लें कि खुदावन आज तूने कहा है तो मुझे करना ही है। आज इस वचन से परमेश्वर आपको कह रहा है कि आपकी ज़िम्मेदारी है कि खेदित मन वालों को आपको शांति देनी है। हालांकि शांति परमेश्वर देता है, लेकिन आप जब उसको सुसमाचार सुनाएंगे तो वो हर एक बंधनों से, हर एक प्रॉब्लम से, हर एक कष्ट से, हर एक विपत्तियों से छूट जाएगा, और वो आपके द्वारा परमेश्वर को जानेगा, और परमेश्वर आपको भी आशीष देगा और उसको भी आशीष देगा। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है कि आपने वचनों को सुना है, और आज का वचन कुछ खास ही है आपके लिए। तो आपने सुना है, आपने परमेश्वर का वचन को सुन करके बड़ी आशीष पाई है, मेरा विश्वास है। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते पिता, आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा और तारीफ करते प्यारे अब्बा। धन्यवाद करते, तू राजाओं का राजा है, महान परमेश्वर है मेरे प्रभु जी। तू अनुग्रहकारी, दया करने वाला परमेश्वर है मेरे पिता। तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज का वचन जो तूने दिया पिता, कि सच में मेरे परमेश्वर तूने हर एक भाई बहनों पर मेरे पिता आशीष दी है। आपने अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया है प्रभु, कि वे परमेश्वर लोगों को तेरा पवित्र सुसमाचार सुनाए प्रभु। सच में मेरे पिता, इनके जीवन में वो सामर्थ आए, वो कार्य पूरा हो सके प्रभु जो तेरी ओर से है, जो तेरी इच्छा है प्रभु, वो इनके जीवन में पूरी हो सके प्रभु। यदि ये घबराते हैं, डरते हैं, तो परमेश्वर आप इनको स्ट्रॉन्ग करें, मजबूत करें पिता, ताकि परमेश्वर इनके जीवन में परमेश्वर जो तेरी योजनाएं हैं, जो तूने इनके लिए बातों को नियुक्त किया है प्रभु, वो पूरा हो सके यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु आज का वचन इनके जीवन में कार्य करे, ये परमेश्वर फैसला लें, आप इनके जीवन में परमेश्वर 60 गुना नहीं 100 गुना फल बंद करे यीशु मसीह नासरी के नाम में। धन्यवाद करते, हर एक सुनने वाले को, देखने वाले को आशीष दे, इनके जीवन में तेरा कार्य हो सके यीशु मसीह के नाम में। पिता परमेश्वर आप इन सभी को आशीष दें, आप इनके जीवन में बरकत दें, ब्लेसिंग को दें प्रभु जी। इनके जीवन के हर एक दुख को, हर एक तकलीफ़ को, हर एक बीमारियों को इनके जीवन से जाने के लिए परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ कि इनके जीवन में तेरी छुटकारा, तेरा आशीष ठहर जाए यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते पिता, आपने सुना, आपने उत्तर दिया। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन, आमीन और आमीन। तो मेरा विश्वास है कि आपने इस प्रार्थना को सुन कर के अपने जीवन में बरकत को पाई है। तो सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा विश्वास है कि आप लोगों ने परमेश्वर के सुसमाचार को सुन करके बड़ी आशीष को पा लिया है। तो सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।